हेलो दोस्तों, मैं हूं कौशल झा। स्वागत है आपका के मैथ्स पॉइंट में। आज हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम दोनों ही क्लासेस के लिए कवर कर रहे हैं ये टॉपिक जो बेसिक, जो पूर्णतः बेसिक है। इसमें 9th और 10th दोनों क्लासेस के लिए जो फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा रियल नंबर, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके लिए हमें पहले उसके बेसिक्स के बारे में जानना होगा। किसके बारे में जानना होगा? बेसिक्स के बारे में। तो हम लोग आज नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही बेसिक्स है, जो मैंने पिछले क्लासेस में हमने पढ़ चुका है, उसी के बारे में अभी चर्चा करेंगे। क्योंकि जब हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पहले उसकी बेसिक्स की जानकारी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आज हम उस सारे एस्पेक्ट्स की बात करेंगे जिसका यूज आपको होनी है इन चैप्टरों में। और जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो फिर भी बीच बीच में जहाँ जहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत होगी हम बेशक वहाँ पे इसकी वापस से चर्चा करेंगे। अगर अलग कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो भी वहाँ पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। पहले आप लोग इसको शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ और लाइक बटन जरूर दबा देना अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपके मन में कभी आज तक आपने नंबर सिस्टम, नंबर के बारे में पढ़ा होगा, आज तक आपने, ठीक है, नंबर की डिफिनीशन जानने की कोशिश नहीं की होगी। मुझे ऐसा लग रहा है अगर किसी ने की भी होगी तो शायद उन्हें नंबर का डिफिनीशन प्रॉपर रूप से नहीं मिला होगा। ठीक है, तो आज हम लोग नंबर के बारे में जानेंगे। नंबर क्या होता है, कब हम लोग कहेंगे कि नंबर ये चीज नंबर है ना, समथिंग लाइक। ठीक है, तो हम लोग आज नंबर के बारे में जानेंगे, नंबर क्या होता है। तो मैंने जो यहाँ डिफिनीशन लिखा है उसे अच्छे से पढ़ के फिर मैं एक बार सुना देता हूँ, फिर आप लोग भी देख लीजिएगा। इफ एन आइडिया अबाउट अ क्वेश्चन लाइक हाउ मेनी ऑब्जेक्ट इन दिस कलेक्शन। ठीक है, अगर आपके मन में कभी विचार आए किस तरह के क्वेश्चन के, हाउ मेनी टाइप्स, ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी टाइप्स, जो भी क्वेश्चन फॉर्म हो, जितने भी क्वेश्चन फॉर्म हो दुनिया में, हाउ मेनी टाइप्स से उस सबका आंसर, देन आंसर ऑफ दैट टाइप क्वेश्चंस इज ऑलवेज बी नंबर। क्या होता है? हमेशा एक नंबर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी पेन्स यू हैव, डन, हाउ मेनी क्लोथ्स यू हैव, हाउ मेनी कॉपी यू हैव, तो इन सब जितने भी टाइप्स का मैंने अभी क्वेश्चन पूछे हैं, सभी का आंसर क्या होगा? कोई न कोई नंबर ही आप दोगे। आप हमें पहले क्वेश्चन जैसे मैंने पूछा था हाउ मेनी पेन यू हैव, तो आप हमें ये बताओगे कि अभी आपके पास, अगर मान लो पढ़ रहे हो, आपके पास एक पेन है तो आप आंसर दोगे 1 पेन। अगर आपके पास 2 पेन है, ब्लू ब्लैक मोस्टली बच्चे यूज करते हैं, तो आप बोलोगे 2 पेन। तो सब आंसर क्या दिया आपने? 1 और 2। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने पूछा कि हाउ मेनी क्लोथ्स यू हैव, तो अगर आप 10 क्लोथ्स पहन रहे हो अभी रिसेंटली, और तो क्या बोलोगे आप? 10 क्लोथ्स है मेरे पास जो मैं अभी रिसेंटली पहनता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं हाउ मेनी टाइप से, उसका आंसर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? नंबर बन रहा है। क्या बन रहा है? नंबर बन रहा है। दैट्स वाई नंबर का जो हम डिफाइन करेंगे तो हम इसी तरह से कह सकते हैं कि जब तक हाउ मेनी टाइप्स के क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है, उसका जो आंसर होगा ऑलवेज क्या होगा? नंबर होगा। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। मैंने यहाँ पे तो 1010 ले लिया, 105, 98, 1008, कुछ भी ले लिया, लेकिन आप इसमें से कुछ भी हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। किसी के पास ना हो तो 0 भी बोल देगा। अब आपके पास अभी फोन नहीं है, मान के चलो, अच्छा अभी आपके पास है तभी तो यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो, लेकिन अगर आपके पास मान लो फोन नहीं है तो क्या बोलोगे? मैं अगर पूछूं हाउ मेनी फोन यू हैव, तो आप क्या बोलोगे? उसका आंसर कितना होना चाहिए? अगर है ही नहीं तो 0, नो, तो चाहिए तो वो भी 0 आपने बोला, तो क्या है उसका मतलब? 0 भी क्या है? एक नंबर ही तो है। बस कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 0 है। ठीक है, तो अब ये नंबर जो फॉर्म होता है, समझ में आ गया होगा नंबर क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं डिजिट। डिजिट क्या होता है? नंबर फॉर्म बाय डिजिट। जिससे नंबर फॉर्म होता है वो क्या होता है? डिजिट होता है। जिससे नंबर बनता है, जिससे नंबर फॉर्म होता है वो क्या है? डिजिट है। जो कि मोस्टली कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं।
जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस इतने ही डिजिट हैं इस दुनिया में, इसी से सारे के सारे नंबर फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो दो चीजें हो गई जो बेसिक्स हैं, जो जाननी जरूरी होती है, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन शायद में भी अभी बहुतों को पता नहीं होगा, हो सकता है आपको पता हो, बहुत अच्छी बात है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमें क्या क्या कवर करना है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी। ठीक है, इस बुक मतलब दोनों 9th 10th क्लासेस के बुक में हमें क्या क्या पढ़नी है। ठीक है, तो हम फ्लो चार्ट का एक यूज करें हैं, इसमें मैंने एक बस बता दिया है, इसको तो हम सबको डिफाइन भी करेंगे। हमें पढ़ना है रियल नंबर। क्या पढ़ना है हमको? रियल नंबर पढ़ना है। ठीक है, रियल नंबर जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं। अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं उसमें, तो हम ये बताएंगे कि इसमें एक इरेशनल नंबर होता है, एक रेशनल नंबर होता है। क्या क्या होता है? इरेशनल और रेशनल। रेशनल को भी दो पार्टों में बाइफरकेट कर सकते हैं, इंटीजर और फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर भी एक होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव। दो तरह के इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो भी दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है नेचुरल नंबर और एक होल नंबर। इसके बारे में अभी हम सब डिफाइन करें, इसके बारे में हम डिफाइन करके आपको बताएंगे। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसको। रियल नंबर बाइफरकेटेड हुआ था, इरेशनल रेशनल, रेशनल बाइफरकेट हुआ, इरेशनल और फ्रैक्शन, इंटीजर बाइफरकेट हुआ, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर बाइफरकेट हुआ नेचुरल और होल नंबर में। ठीक है, अब हम आते हैं, देखिए ध्यान दीजिए इधर। अब आता है डेसिमल। डेसिमल भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, इसको मैं दोबारा अभी फिर से समझाऊंगा। पहले सब सारे जितने मैंने बाइफरकेट करा उसको एक एक करके समझेंगे, फिर इसके बाद इसको भी समझेंगे। डेसिमल, डेसिमल क्या होता है? जो नॉन इंटीजर होता है, नॉन इंटीजर जो नो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन जैसे कि मैं मान लूँ, जैसे कि मैंने लिखा 5/2। जब इसको हम काटेंगे, डिवाइड लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 2 ठीक है 2.5 होगा। कितना होगा? 2.5। तो ये जो पॉइंट के साथ बाइफरकेट हो रहा है, पॉइंट के साथ डिनोट करते हैं, तो ये क्या है? डेसिमल। तो इस तरह से डेसिमल्स जो होते हैं वो मोस्ट टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग दैट मीन्स वो रुक जाता है। टर्मिनेटिंग मतलब उसकी जो डेसिमल है, पॉइंट के बाद की डिजिट उसकी रुक जाती है, इसके आगे नहीं। जैसे इसमें डिवाइड लगा, ये रुक गया, कट गया, इसका जो रिमाइंडर आएगा 2 से 5 में डिवाइड लगाओगे तो 0 आएगा पॉइंट के बाद वाले 5 से कटने के बाद। ठीक है, तो ये सब रुक गया, मतलब इससे आगे ये नहीं जाएगी, ये स्टॉप हो गया, यहाँ पे इसकी डिजिट आना स्टॉप हो गया, मतलब ये टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग स्टॉप नहीं होगा। क्या होगा? स्टॉप नहीं होगा। मतलब आप कभी काटते जा रहे हो, काटते जा रहे हो, काटते जा रहे हो, डिवाइड लगाते जा रहे हो, पॉइंट के बाद डिजिट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। मतलब वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है वो? नॉन टर्मिनेटिंग, कभी भी खत्म नहीं होगा पॉइंट के बाद उसकी डिजिट। हम डिवाइड लगा रहे हैं दो नंबर को, जैसे कि अगर आपको 4 को 3 से डिवाइड लगा कर देखना एक बार। 4 को 3 से डिवाइड लगाओगे तो कभी भी कटेगा नहीं। ठीक है, तो वो भी दो तरह के होते हैं। वो भी कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होते हैं, आपको दिख रहा होगा अच्छे से आई थिंक, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। एक तो बार बार रिपीट करेगा, एक बार बार रिपीट नहीं करेगा। अलग अलग तरह के डिजिट्स आएंगे, जैसे कि पाई के साथ होता है। आपकी पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग कुछ आते रहता है, कभी भी जिंदगी में आज तक इसी से खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, कई लोगों ने इसके ऊपर बहुत सालों तक इसके पॉइंट निकालते रहे, कहीं खत्म हो जाए, तो ये आज तक खत्म नहीं हुआ। इसीलिए क्या हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप रूट के किसी भी रूट का वैल्यू निकाले, जब स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं, जैसे √2 का स्क्वायर रूट सॉल्व करो, √3 का स्क्वायर रूट सॉल्व करो, √5 का स्क्वायर रूट सॉल्व करो, तो वो सारे क्या होंगे? आपके पॉइंट के बाद कभी भी रुकेंगे नहीं उसके डिजिट। ठीक है, वो हमेशा कहीं ना कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के नंबर डिजिट्स आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, कभी खत्म नहीं हो। फिर बात करते हैं ये रिपीटिंग के। रिपीटिंग में क्या होगा? ये जैसे बार की तरह यूज किया है मैंने, डॉट डॉट लगा दिया है, मतलब बार की जो यूज हुआ है, मतलब ये 2 1 लगातार आ रहा है। अगर मैं बात करूं इसको, अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम इसको 3.21 21 21, मतलब ये बार बार आता रहेगा।
ठीक है। अब मैं अगर ऐसे बात करूं जैसे 3.07 है, तो अगर मैं इसको बात करूं 3.07777 ये बार बार आता रहेगा, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि डिजिट कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो इस तरह से हम नॉन टर्मिनेटिंग को भी कर लिए। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड लगा के भी आप समझ सकते हो। देखो, डिवाइड लगा के आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने 5 को 2 से डिवाइड लगाया था, है ना, 2 से, तो 2 2 जा 4 1। ठीक है, फिर पॉइंट लगे, पॉइंट के बदले 0 आता है, 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने देखा, ये रुक गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी मैंने कहा था 3 को 7 लगाइए, 3 1 जा 3 2 जा 6 1। ठीक है, 0 पॉइंट लगा, 3 3 जा 9, फिर 1 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 0, 3 3 जा 9। अब बताइए 0, फिर 3 3 जा 9। बताइए 3 3 बार बार आता ही रहेगा, मतलब 7/3 को अगर हम डेसिमल में लिखते हैं तो क्या आता है, 2.3 पे बार, ऐसे लगा देंगे। मतलब ये 3 3 3 बार बार आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नीटिंग है। और कैसा है, रिपीटिंग। कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। ठीक है, और ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। 2.5 रुक गया ना, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी रूट टू को सॉल्व करें आप लोग, √2 को या √3 को या √5 को या √21, किसी भी चीज को सॉल्व करें, तो इसके जो है डेसिमल वो कभी भी खत्म नहीं होंगे। दैट मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसके डेसिमल कभी भी खत्म नहीं होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, चलिए अब बाहर बढ़ते हैं। हमने पीछे जो पढ़ा था, पीछे जो हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था, उसके कुछ चीजों के बारे में पढ़ते। ठीक है, चलिए। तो नेचुरल नंबर, सबसे पहले मैंने जो फ्लो चार्ट पढ़ा था उसके नीचे से आप देखना, उसका स्क्रीनशॉट अगर आपने लिया होगा तो उसमें देखना कि नीचे से मैं स्टार्ट करता हूँ। उसमें मैंने नेचुरल नंबर लिखा था। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। क्या कहलाएंगे, हमारा नेचुरल नंबर कहलाएंगे। जैसे 1 2 3 4, ये बहुत ही आसानी सबको पता होगा। होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट हो काउंटिंग नंबर, 0 का अगर इंक्लूड कर लें तो क्या होता है, होल नंबर होता है। इंटीजर क्या होता है, ये इंटीजर क्या होता है, एन इंटीजर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटन विदाउट अ फ्रैक्शनल कंपोनेंट, मतलब जिसको हम बिना फ्रैक्शन के साथ लिख सके। जैसे मैंने अभी 2.5 लिखा था, तो फ्रैक्शन था ना पॉइंट के साथ। अगर मैं विदाउट फ्रैक्शनल कंपोनेंट लिखूं, जैसे 2, सिर्फ 2 लिख दिया, सिर्फ मैंने 5 लिख दिया, सिर्फ मैंने 8 लिख दिया, इसमें कोई कहीं भी फ्रैक्शन नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है, इंटीजर है। ठीक है, ये 2 तरह के हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं। 0 इज ऑल्सो फ्रैक्शनल, नॉन फ्रैक्शनल कंपोनेंट, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम अगर मैं कहूँ तो ये 3 पार्ट में बाइफरकेट होते हैं। एक तो होता है 0, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। 0 भी एक टाइप है इसका। 0 इसलिए टाइप है क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है अपनी। अगर मैं अभी आपको बताऊं कि 0 को कैसे डिफाइन करेंगे, लेट्स सी, हम आगे इसको 0 को भी डिफाइन करके आपको बताता हूँ 0 क्या होता है। ठीक है, वैसे तो 0 पे बहुत बड़ा बुक लिख चुकी है, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां लिख चुकी है। 0 बहुत ही, मतलब 0 इज द, क्या बताऊं, 0 इज यूनिवर्स। ठीक है, 0 ही सब कुछ है, ऐसा समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंदा, उन्होंने भी 0 पे बहुत बड़ी क्या करी थी, लिटरेचर लिखी थी। उन्होंने बहुत बड़ी इस पे मतलब उन्होंने अपना राय दिया था एज अ फिलोसफर। ठीक है, तो 0 बहुत ही बड़ी चीज़ है, इस पर इतना डिस्कस करना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अगर आपको चाहिए तो बता देना, कमेंट करना, मैं 0 पे कहानी एक बना के डाल दूंगा। ठीक है, आपको मिल जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टेड और रोचक कहानी है 0 की। चलिए फिलहाल ये जानते हैं कि इंटीजर को 3 पार्टों में बांटा, एक पॉजिटिव वैल्यू, एक निगेटिव वैल्यू, और सॉरी, इसमें जो मैंने लिख दिया वो थोड़ा उल्टा लिख दिया है, यहाँ देख लेना। 0 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इधर वाला है और इधर वाले निगेटिव। ठीक है,
ये निगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये 0 है। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से ये इंटीजर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, तो इसमें हमने आपको क्या क्या बता दिया, नेचुरल नंबर बता दिया, होल नंबर बता दिया, पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर बता दिया। ठीक है, फ्रैक्शन भी बता ही दिया। ठीक है, अब आते हैं रेशनल और इरेशनल पे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं रेशनल। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा मैं जो डेफिनेशन लिखा हूँ बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। मे बी आपको इस तरह से किसी बुक में ना मिले। ठीक है, मे बी मिल भी जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे बुक हैं, इतने बुक हैं कि हम कह नहीं सकते किसके बारे में, या आपके टीचर्स भी कहीं कोई किसी ने पढ़ाया हो कभी इससे पहले, मे बी, तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरा ही जो है वो है, लेकिन मैंने थोड़ा सा अलग लिखने की कोशिश की। ठीक है, रेशनल नंबर, अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q और रिटन एज p अपॉन q। यहाँ p अपॉन q का मतलब ये है कि अपॉन के फॉर्म में लिखा हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हो कोई चीज, तो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया को उसको फुलफिल करना पड़ेगा। वो क्राइटेरिया क्या क्या है, तो क्राइटेरिया है p और q इंटीजर होना चाहिए। p एंड q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। q 0 नहीं हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और थर्ड क्राइटेरिया जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए, ये क्राइटेरिया, इसी क्राइटेरिया को फुलफिल करके हम किसी चीज को रेशनल और इरेशनल बताते हैं। वो क्राइटेरिया है p एंड q आर कोप्राइम। p और q क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए। अगले अभी इसी पेज में हम आगे नीचे लिखे हैं हमने कोप्राइम का डेफिनेशन, आपको वहां मिल जाएगी क्या होता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हमने क्या बताए, 2/3। देखो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको 2, ये 2 दिख रहा होगा आपको, ये 2 है, ये भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 के नीचे 1 तो लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये आ गया p अपॉन क्यू के फॉर्म में, दोनों ही इंटीजर है, 5 भी इंटीजर, 6 भी, तो दैट मीन्स ये सारे क्या है, रेशनल नंबर है। समझ में आ गया होगा ये। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर को। तो इरेशनल नंबर वो होंगे जो ऊपर के जो 3 क्राइटेरिया, ये जो आप देख रहे हो, ये जो 3 क्राइटेरिया है, अगर कोई इरेशनल नंबर इन 3 क्राइटेरिया को फुलफिल ना करे, दैट मीन्स वो क्या है, इरेशनल नंबर। क्या है वो, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अ नंबर विच इज नॉट फॉलो अबव 3 क्राइटेरिया देन द नंबर सेट टू बी अ इरेशनल नंबर। अगर ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल कर गया तो है, नहीं तो नहीं है, तो ये इरेशनल है। ठीक है, √3, √5, पाई, ये सारे क्या है, इरेशनल, क्योंकि जब इसको हम, ये तो इंटीजर ही नहीं है, √3 क्या है, इंटीजर ही नहीं है। जब इंटीजर नहीं है, इसको हम नीचे 1 अगर लिख भी दें, अगर हम 1 नीचे लिख भी दें, तो ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में तो है, लेकिन √3 क्या है, इंटीजर नहीं है, ये भी नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, दैट मीन्स ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। डन। अब कुछ इसको और बाइफर्केट किया गया है कुछ अकॉर्डिंग टू उसके डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से, किसको, नंबर को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल नंबर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, ये इस तरह से डिवाइड किए गए, कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर क्या होता है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। नंबर किससे डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल हो, दैट मीन्स वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10। हाँ, और इसकी पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, हाँ, अगर किसी को पूरी डिविजिबिलिटी रूल चाहिए, जैसे 2 के से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 3 से डिविजिबिलिटी रूल, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11, 12, 13, तो इन सब चीज़ों का अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल चाहिए तो आप कमेंट करें, हम उसका वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल ये जो आपका टॉपिक है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, तो हम उतना इस पर डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, अगर आपको मैथ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट हो, वाई के साथ, क्यों, व्हाट, ठीक है, वाई और व्हाट के साथ चाहिए, क्यों, कैसे हुआ, ये उसके साथ चाहिए, तो आप जरूर कमेंट करें। आपके सारे जवाबों का, क्वेश्चनों का उत्तर देने का कोशिश करूंगा यथासंभव, मेरे से जहां तक हो पाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि मैं आपके सारे क्वेश्चनों का उत्तर अच्छे से दूं और आपको समझ में आए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ इवन नंबर की बात करी तो इवन नंबर हो गया। ऑड नंबर की बात करते हैं। ऑड नंबर क्या होता है, जो नंबर 2 के टेबल में नहीं हो। तो चलिए अब ऑड नंबर करते हैं। ऑड नंबर क्या होता है, नंबर विच इज नॉट डिविजिबल, जो 2 के टेबल में नहीं हो। सिंपल सी बात है, ये सब तो आपको वैसे भी आता भी होगा, पहले से भी पढ़ रखे होंगे।
1 3 5 7 9 11 ये सारे क्या है, ऑड नंबर है। प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर क्या होता है, अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, ध्यान से सुनना, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, जैसे 1 और इटसेल्फ। जैसे 2 के टू जो है उसका जो फैक्टर क्या क्या है, वो 1 और 2 है, 1 और 2 है। 5 का फैक्टर क्या है, 1 और 5 है। 3 का फैक्टर क्या है, 1 और 3 है। 7 का फैक्टर क्या है, 1 और 7 है। मतलब उसको किस किस टेबल में आ रहा है, तो सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे होते हैं जिसके टेबल में वो आता है, वो खुद है और 1 है, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 10th वालों के लिए तो बहुत ही जरूरी है, ये आते ही आता है। कह देगा जो फर्स्ट प्राइम नंबर है, फर्स्ट कंपोजिट नंबर का एचसीएफ क्या होता है, फर्स्ट 2 कंपोजिट नंबर का एचसीएफ क्या होता है, ऐसे आ जाएगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसलिए अब मैंने बेसिक्स कराना ज्यादा उचित समझा है, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, अ नंबर विच क्या है, विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर हो, 1 और खुद के अलावा और। जैसे कि 4 की बात करें तो 4 का क्या क्या होगा, फैक्टर 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 1 2 और 4 ये क्या है, इसका फैक्टर है। इसीलिए इसमें देखिए 1 और 4, इसके अलावा एक और फैक्टर आ गया 2, दैट मीन्स ये क्या है, कंपोजिट है, ठीक है। समझ में आ रही होगी आपको बात। तो पहला याद रखना, पहला जो कंपोजिट है क्या है, 2 है। पहला कंपोजिट नंबर 4 है, और जो पहला प्राइम नंबर है वो हमारा 2 है। पहला प्राइम नंबर 2 और पहला कंपोजिट नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पहला कंपोजिट नंबर 4, पहला प्राइम नंबर 2, ठीक है। अब कोप्राइम नंबर की बात करते हैं। कोप्राइम नंबर क्या होता है, इफ 2 नंबर, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी चर्चा हम करेंगे। इफ 2 नंबर हैज एचसीएफ 1, ठीक है, अगर 2 नंबर जिसका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, देन दीज नंबर आर कोप्राइम नंबर। अब इसकी बात करते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए कैसे बात करें हम, तो 2 और 3 की, इसका अगर एचसीएफ हम निकालेंगे तो इसका एचसीएफ 1 आएगा। जैसे 2 और 3, 2 1 जा, जैसे डिविजुअलिटी मेथड से हम एचसीएफ निकालते हैं बचपन में, 2 1। अब क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड लगाते हैं, जो पहले वाला डिवीजन होता है उसको, ठीक है। 1 2 जा 2 कट गया, मतलब लास्ट में अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जिससे डिवाइड होता है वो क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। तो इसका मतलब एचसीएफ कितना हो गया, यहाँ पे 2 और 3 का 1 हो गया, मतलब ये दोनों एक दूसरे का क्या है, कोप्राइम, ठीक है, कोप्राइम नंबर है। अब हम कहेंगे 4 और 9 का ही देख लीजिए। देखिए दोनों ही कंपोजिट नंबर है, लेकिन ये एक दूसरे का प्राइम नंबर है, 4 और 9, ठीक है। ये दोनों ही कंपोजिट नंबर, लेकिन ये कोप्राइम है। देखिए जैसे 4 1 जा 4 2 जा 8, ठीक है, 1 फिर 4 1 4 जा 4, तो ये लास्ट में क्या है, 1, यानी कि इसका मतलब एचसीएफ अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स ये एचसीएफ 1 आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये दोनों 4 और 9 भी क्या है, कोप्राइम है। समझ में आ रहा होगा। तो ये इस तरह से, मतलब 4/9 ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। और ये 3/6, इसको हमें भी रेशनल नहीं कह सकते, इसके लिए हमको इसको कोप्राइम बनाना होगा 1/2, ये रेशनल नंबर है, जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिख देते, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने जो यहाँ पे बात करी थी, हमने एक बात की थी इसमें, देखिए ध्यान दीजिए, डेसिमल में। तो डेसिमल में भी एक चीज बहुत ही जानने पहचानने की बात होती है। डेसिमल में एक चीज जानने की बात होती है कि इसमें जो टर्मिनेटिंग वाला पार्ट है, टर्मिनेटिंग जो रुक गया है, इसको हम लोग रेशनल कहते हैं। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब इन दोनों को, मतलब टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों जो नंबर है, ये और ये दोनों ही कहलाते हैं आपका रेशनल नंबर। हम आगे सीखेंगे 9th में जो इन्होंने पढ़ा होगा तो उस पर ही लिया होगा, या 9th की वीडियोस हम अभी अपलोडेड होगी, तो मेरे अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी इसके बारे में कि इसको कैसे P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। अगर इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख लिया, इसका मतलब क्या है, रेशनल, तो दैट्स मीन्स ये रेशनल नंबर। और जो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये जो देख रहे होंगे, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये वाला, ये इरेशनल नंबर है। क्या है ये, इरेशनल है।
तो इसका रिलेशन आपने समझ लिया होगा। इरेशनल नंबर कैसे होता है, कौन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, और जो टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा ये दोनों ही क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। डन। तो इस तरह से हमें लगता है कि हमने जो बेसिक्स हैं वो आपको बता दिए हैं, ठीक है। और एक आपने वादा किया था आपको लास्ट में जीरो का डेफिनेशन बताने के लिए, ठीक है। तो जीरो का डेफिनेशन हम अभी लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, लिख देते हैं, ठीक है। जीरो का डेफिनेशन, जीरो क्या होता है, जनरली जीरो हैव नो वैल्यू, जनरली हैज नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं होता, बट इट प्लेस्ड before a number then value of this number not change नहीं होता, and it placed after a number then value of this number increased by 10 times, 10 times बढ़ जाता है, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। जनरली जीरो हैज नो वैल्यू, जीरो के पास कोई वैल्यू नहीं होता, बट इट प्लेस बिफोर अ नंबर, अगर ये किसी नंबर से पहले प्लेस्ड हो, किसी नंबर से पहले लगे तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन इट प्लेस्ड आफ्टर अ नंबर, अगर किसी नंबर के बाद में अगर ये प्लेस्ड हो तो उसकी वैल्यू को 10 टाइम्स बढ़ा देता है। मैं बात करूं जैसे कि जीरो डायरेक्ट है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन अगर से 1 से पहले लिखा तो अभी ये 1 ही है, 10 से पहले लिखा तो 10 ही है, लेकिन अगर मैंने 12 लिखा है, 12 के बाद लिख दिया, अगर मैंने 12 लिखा है 12 के बाद लिख दिया तो इस ज्ञान का मतलब ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इसका मतलब 12 × 10 हो गया, मतलब 120 होगा। देखो 12 को ये 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया एक जीरो आगे लगने से, ठीक है। तो ये इतना बड़ा जीरो की वैल्यू होती है, और इसके बहुत सारे फिलॉसफी के अकॉर्डिंग इसको रिलेट करें तो बहुत सारी इसकी कहानी है, तो अभी हमें फिलॉसफी तो नहीं पढ़नी, तो हमें इतना ही जानना काफ़ी है हमारे लिए। तो आज के वीडियो में हम इतना ही, तो आपसे हम विदा लेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। इसमें हम लोग अब क्या करेंगे कि जो आपको इस सीरीज में जो आपको मिलने वाली है वो इस सीरीज में आपको मिलेगी नंबर से रिलेटेड सारे टॉपिक, मतलब नंबर सिस्टम से रिलेटेड 9th और 10th वालों की अलग अलग वीडियो क्रिएटेड होगी, जो कि उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी उसमें सारी चीजें, ठीक है। तो आप तब तक आप मेरे से जुड़े रहिए, अगले वीडियो को आप देखिए, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। 9th वालों के लिए अलग से वीडियो होगी और 10th के लिए अलग से। आप दोनों ही देखना चाहते हैं दोनों ही देखिए, बहुत ही अच्छी बात है अगर आप किसी कंपटीशन के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए घर पे। विशेष धन्यवाद।